नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप यूपी कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर आपका उदय प्रताप कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हो गया है, तो आज आप सबके लिए 3 इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, जिसकी चर्चा मैं एक-एक करके आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ। जी हाँ बच्चों, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो ये नोटिफिकेशन आप सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहली नोटिस आपकी एनसीसी के रिगार्डिंग है, दूसरी आपके हॉस्टल से और तीसरी आपके सब्जेक्ट में बदलाव करने को लेकर के 3 नोटिफिकेशन जो है यूपी कॉलेज ने जारी किया है और एक-एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे और कंप्लीटली एक बातों को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन आपके मन में ना रह पाए। ये यूपी कॉलेज की वेबसाइट है और तीनों जो नोटिफिकेशन था वो हमने यहाँ से ले लिया है। एक-एक करके हम एक-एक नोटिस पे प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है थोड़ा-सा लेट है, आई नो दैट कि लेट है, लेकिन कुछ समस्याएँ थी। खैर आइए हम समाधान पे बात करते हैं, समस्याएँ तो जीवन में आती रहती हैं। तो ये जो पहली नोटिस है, ये किसके रिगार्डिंग है, आइए उसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि महाविद्यालय में वर्तमान सत्र 2023-24 में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे अपना विषय परिवर्तित कराना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना 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 प्रार्थना पत्र इट्स मीन की एप्लीकेशन प्राचार्य कार्यालय में श्रीमती सुषमा सिंह के पास दिनांक 16 से लेकर के 26 यानी कि 16 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक जमा कर दें, जिससे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इसका ये मतलब है कि अगर आप ग्रेजुएशन के किसी भी कोर्स में हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे सब्जेक्ट ये लेना था और गलती से मैंने ये ले लिया है या फिर कोई भी आप विषय में परिवर्तन चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यूपी कॉलेज में जाना है और प्राचार्य के कार्यालय के अंदर, जिनका नाम है श्री सुषमा सिंह के पास, आपको अपना एप्लीकेशन 26 जो है अगस्त तक जमा करना है। उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उसके बारे में होगा यही कि भाई आपको आपका वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। मोस्टली चांसेस होता है कि आपको सब्जेक्ट वो मिल जाता है। ठीक है? चल ये पहली नोटिफ़िकेशन थी। आइए अब हम दूसरी नोटिफ़िकेशन की तरफ मूव करते हैं। अब दूसरी नोटिफ़िकेशन क्या है? उसके बाद हम लास्ट में चर्चा करेंगे आपके जो है एनसीसी के फॉर्म में। ठीक है? अब आइए, अब जो दूसरी नोटिफ़िकेशन है, ये गर्ल्स यानी कि जो हमारी छात्राएँ हैं उनके हॉस्टल से के रिगार्डिंग है। अब सूचना नंबर जो दूसरा है यानी जो सेकंड आपकी नोटिफ़िकेशन है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि महाविद्यालय में अध्ययनरत न नव प्रवेशी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2023-24 में महिला छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र दिनांक 17 से यानी कि 17 अगस्त से प्रशासनिक भवन के लेखा अनुभाग से वितरित किया जाएगा। छात्रावास आवेदन पत्र भी श्री दीपक सिंह से दिनांक 17 अगस्त से प्राप्त कर तथा उसे पूरित कर उन्हीं के पास जमा कर दें। इसका ये मतलब है कि अगर आप यूपी कॉलेज के अंदर अगर आपने एडमिशन ले लिया है, अगर आप नए मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर अगर आपका है, अगर आप लेडीज़ हैं, अगर आप जो है महिला छात्रावास लेना चाहती हैं, तो आपको करना ये है सिंपली कि आपको एक फॉर्म लेना है, जो कि 17 तारीख से ऑलरेडी इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है और मेरे ख्याल से 31st से पहले यानी कि 31 जो है अगस्त से पहले आप लोग क्या करना है, 31 अगस्त से पहले आपको क्या करना है, फॉर्म लेकर के जमा करके वहाँ पे जमा भी कर देना है और सितंबर के प्रथम सप्ताह में हॉस्टल की काउंसलिंग चलती है और काउंसलिंग के बाद आपको जो है वहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है। पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसका जो वीडियो होगा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूँगा। यानी कि लास्ट ईयर के जो कई सारे वीडियोज़ थे, फॉर्म कैसे भरना होता है, क्या-क्या प्रोसेस होता है, कितनी फीस है पूरा हॉस्टल का, वो सारे वीडियोज़ जो हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। उन पुराने वीडियोज़ को आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो पुराना वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएँगे, ठीक है? इतना काम कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो ये हॉस्टल्स के रिगार्डिंग था, ध्यान दीजिएगा। अभी जो है छात्राओं के हॉस्टल खुलने की कोई बात नहीं की जा रही है, हालाँकि जहाँ तक मुझे पता चला है कि इस बार जो है बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं खुलने वाला है, ठीक है? आइए, अब हम अगली बातचीत करते हैं। अब मेन जो भाई बात है वो यूपी के यानी कि एनसीसी के रिगार्डिंग है। अब एनसीसी में बहुत ही यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें हैं क्योंकि ये नोटिफ़िकेशन थोड़ा-सा लंबा है और एक-एक करके जो आवश्यक बातें होंगी मैं एनसीसी के रिगार्डिंग आपको समझाऊँगा। साथ ही साथ इस नोटिफ़िकेशन के बाद मैं आपको बताऊँगा कि भाई एनसीसी के फिज़िकल और रिटन एग्ज़ाम में क्या होता है, किस प्रकार कह लें कि पूरा एनसीसी को जॉइन करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है आपको यूपी कॉलेज में, वो सारी बातें इस नोटिफ़िकेशन को पढ़ने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले अब इस नोटिफ़िकेशन को पढ़ते हुए ये नोटिफ़िकेशन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि सूचित किया जाता है कि जिन छात्राओं ने वर्तमान सत्र 2023-24 में महाविद्यालय में स्नातक प्रथम या कृषि स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया है और एनसीसी लेने के इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन इस नोटिस के साथ दिए गए प्रारूप अपेंडिक्स बी में भरकर
जो भरकर निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ संबंधित एसोसिएट एनसीसी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 31 अगस्त अपराह्न 2 बजे तक अवश्य जमा कर दे। एनसीसी प्रथम वर्ष में भर्ती परीक्षा शारीरिक एवं यानी कि फिजिकल और रिटन एग्जाम की तिथि की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से बाद में उपलब्ध कराई जाएगी। भर्ती परीक्षा के दिन महाविद्यालय के पहचान पत्र एवं फीस रसीद की मूल प्रति लाना आवश्यक होगा। सबसे पहले एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप पीजी किसी कोर्स में हैं, अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हैं, तो आप एनसीसी नहीं कर पाएंगे। केवल यहाँ पे बात की जा रही है स्नातक प्रथम, यानी कि अगर आप यूजी के बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीकॉम, बीएससी एजी या बीए के किसी भी कोर्स में है, तो आप इसे जो है यूपी कॉलेज से एनसीसी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बीएससी एजी को अगर हम छोड़ दें तो मैथ, बायो, बीकॉम और बीए में अगर आपका फर्स्ट ईयर है तभी आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि ये 3 साल का कोर्स है। अगर आप बीएससी एजी के छात्र हैं, अगर आपका सेकंड ईयर भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज एजी 4 साल का कोर्स है। ठीक है, चलिए, अब सबसे भाई इसमें कहा क्या गया है कि आपको 31 अगस्त तक आपको अपना ये फॉर्म जमा करना है। अपेंडिक्स जो बी होगा, अभी मैं उसको दिखाऊंगा, उसको भर करके यहाँ पे शारीरिक और जो है यानी कि शारीरिक और लिखित एग्जाम की बात की जाए, यानी कि फिजिकल और रिटन एग्जाम की बात की जा रही है। इसकी चर्चा मैं करूंगा जो है नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पे विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट तो कर दूंगा और आप भी चेक करते रहिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन भी आपको एनसीसी के फिजिकल या रिटन एग्जाम के लिए जाना होगा या फिर ग्राउंड पे जाना होगा, उस दिन करना क्या आपको कि आपको कॉलेज का फीस रिसिप्ट और आईडी कार्ड लेके जाना है, वरना वहां पे आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बात का विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा। आइए हम आगे की चर्चा करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब आगे भाई ये कहा जा रहा है कि आवश्यक प्रपत्र संलग्न, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें तो इतनी नेसेसरी है कि इसके बिना आपका एडमिशन हो ही नहीं पाएगा। चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवश्यक प्रपत्र संलग्न। अब कहने का मतलब ये कि जो अपेंडिक्स बी है, अभी मैं अगर इसको फॉर्म को दिखाऊं आपको, देखिए जो अपेंडिक्स बी है, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। तो इसको एक एक करके समझना बहुत जरूरी है, वरना गलती होने की संभावना ज्यादा है। यहाँ कहा गया है कि महाविद्यालय की प्रवेश रसीद की 6 प्रति, यानी कि जो आपका फ्री रिसिप्ट होगा, ठीक है, यानी कि फॉर्म भर के आप उसके साथ फ्री रिसिप्ट का फोटोकॉपी लगाएंगे। 10th 12th की मार्कशीट का फोटोकॉपी, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों, यानी कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, खेलकूद का या कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है, उसको लगा सकते हैं। पूर्व में यदि एनसीसी कैडेट रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र, यानी कि इससे पहले अगर आपने एनसीसी किया है तो उसका सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड की छाया प्रति, यानी कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी और बैंक पासबुक की छाया प्रति। यहाँ पे एक विशेष तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका ही यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी कि आपका ही अकाउंट आपके नाम का होना चाहिए। अगर आपके पापा या मम्मी के नाम से है तो वो काम नहीं चलेगा। बिकॉज होता क्या है ना कि जो एनसीसी में जो आप वर्दी पहनते हैं या फिर जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, वो आपके ही अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो आपका अकाउंट होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी, यानी कि आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो जल्दी से आप बनवा लीजिए। और सबसे बेस्ट होगा, यूपी कॉलेज के अंदर ही एक इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद करके एक बैंक है, वहीं पे आप इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक करके है, उस वहीं पे आप जो है अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, वही ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यानी कि बैंक की पासबुक का फोटोकॉपी लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा इसी में आपको दिया जाएगा। उसके बाद महाविद्यालय का पहचान पत्र की छाया प्रति, यानी कि जो आपका आईडी कार्ड है उसकी फोटोकॉपी। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट आपको किसके साथ लगाने हैं, अपेंडिक्स डी बी, यानी कि जो फॉर्म है। यहाँ पे कुछ नोट करके लिखा हुआ है कि जो छात्र छात्राएं किसी अन्य कंपनी, अन्य विद्यालय में एनसीसी बी प्रमाण पत्र पास होकर वर्तमान सत्र में हमारे महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश लिए हैं और एनसीसी की सी प्रमाण पत्र हेतु भर्ती के इच्छुक है, वे अपने आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त प्रपत्रों के साथ एनसीसी की बी प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं पूर्व एनसीसी अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अवश्य लगाएं। इसका यह मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने किसी अन्य विद्यालय से एनसीसी बी किया हुआ है, ठीक है, तो आप सीधा एनसीसी सी वाले में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा कि वो सर्टिफिकेट और जो है आपको जो जो वहाँ के एनसीसी के अधिकारी द्वारा जो आपको चयनित प्रमाण पत्र मिला होगा, उसका फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है। और वो कौन सा फॉर्म है भाई जिसकी चर्चा की जा रही है, ये फॉर्म है, ध्यान दीजिए। अब इसी फॉर्म के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप फ्रेशर भी हैं, अगर आपने इससे पहले एनसीसी नहीं भी किया तो आप कर सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं चर्चा करूंगा फिजिकल और रिटन एग्जाम के बारे में। देखिए, अब यहाँ पे इस फॉर्म को भर ही लेंगे, छोटी सी बात है भाई, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आप आपने कहाँ एडमिशन लिया हुआ है, तो इतना डिटेल तो आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अकाउंट का नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह, इतना तो आपको सब कुछ आता होगा।
ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है? तो इतना काम करना है। अब आइए ज़रा मैं ये चर्चा कर लेता हूँ कि यहाँ पे अब आपके मन में डाउट होगा कि सर फिज़िकल एग्ज़ाम कैसे होगा एनसीसी में और रिटन एग्ज़ाम? यानी कि आप में से क काफ़ी सारे जो होंगे बच्चे परेशान होंगे फिज़िकल और काफ़ी सारे बच्चे जो है जानना चाहेंगे सर रिटन एग्ज़ाम कैसे होगा? तो फिज़िकल और रिटन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए आम तौर पे फिज़िकल में क्या होता है, आपकी हाइट देखी जाती है। हाइट अगर मैं बात करूँ आम तौर पे जो है 170 के आस-पास जो है हमारे जितने भी बॉयज़ हैं, जितने भी छात्र हैं, उनका होना चाहिए हाइट, उसी के आस-पास आपका क्राइटेरिया है। बाकी जो गर्ल्स का तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि अगर आपका 101 150 प्लस अगर आपका हाइट है या फिर 150-55 के आस-पास ही मेरे ख्याल से रहते हैं या फिर मैक्स टू मैक्स 60 होगा, इससे अधिक नहीं होगा, ठीक है? लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मैं इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ, आप एक बार कन्फर्मेशन ले लीजिएगा। हालाँकि लास्ट ईयर का वीडियो होगा, उस वीडियो में मैंने कन्फर्म बताया होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो एक काम कर सकते हैं आप लोग लास्ट ईयर की वीडियो को देख सकते हैं और लास्ट ईयर का वीडियो यानी किस प्रकार एनसीसी में यूपी कॉलेज की भर्ती होती है, पूरा जो कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन है, वो हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था। उसका वीडियो जो होगा, ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे ख्याल से छात्राओं का एक 55-60 के बीच में हाइट होता है और जो बॉयज़ होते हैं, उनका 170 के आस-पास वहाँ पे हाइट माँगता है, ठीक है? बाकी उसके बाद सबसे पहले आपका फिज़िकल में दौड़ होता है जो कि 1000 के आस-पास यानी कि जो फिज़िकल में मैं बात करूँ तो जो रनिंग होती है, यानी कि जो आपका रनिंग होती है, वो 1000 के आस-पास मतलब कि मीटर के हिसाब से आपका रनिंग होता है और उसके बाद फिर आपका पुशअप होता है, छोटा-मोटा, बहुत ज़्यादा कोई फिज़िकल बहुत बड़ा नहीं होता है, टफ नहीं होता है, आराम से आप देख सकते हैं। हालाँकि लास्ट ईयर का वीडियो मैं पिन कर दूँगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है? उसके बाद अब रिटन एग्ज़ाम में क्या होता है, देखिए रिटन एग्ज़ाम अगर आपको पास करना है, तो उसमें क्या आएगा, करंट अफेयर्स क्वेश्चन आता है, एनसीसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, यानी कि जितने भी अलग-अलग हमारे जो है इस समय देश में अलग-अलग जैसे मान लीजिए आर्मी के चीफ कौन है, एनसीसी के चीफ कौन है, ठीक है? तो इस तरह से या फिर एनसीसी का स्थापना कब हुई? तो कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, वो पूरी तरह से आपके कह लें डिफेंस से संबंधित होता है, यानी कि डिफेंस से संबंधित होता है और करंट अफेयर उसमें पूछा जाता है और कुछ अलग नहीं होता है। इसके लिए आप करंट नॉलेज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ज़्यादा आपका मायने रखता है फिजिकल एग्जाम। फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकली अगर आप फिट रहेंगे तभी आप एनसीसी में भर्ती हो पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, रिटन एग्जाम में जस्ट आपको पास होना होता है, उसकी भी क्राइटेरिया होती है। मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि लास्ट ईयर की वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एक एक चीज को डिस्कस किया हुआ है जो है बढ़िया से डिटेल में। उसका उस वीडियो का जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में होगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो वहां पे मैंने फिजिकल और रिटन के बारे में पूरी तरह से चर्चा की है डिटेल में, और इस फॉर्म को भर करके आप 31 अगस्त तक जाकर के जो इस समय आपके देवनारायण सर हैं उन्हीं के यहाँ जाकर के जमा कर दीजिए, पता कर लीजिएगा कॉलेज में कहाँ बैठते हैं। तो फिलहाल ये था तीनों नोटिफिकेशन आप सबके लिए। फाइनली मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन एक मैं जरूर बात कहना चाहूंगा कि लास्ट ईयर के वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।